नमः शिवाय। हे शिव के प्रिय भक्तों, आज का ये सत्संग, आज का ये पावन संवाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। आज हम उस शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वयं काल के भी महाकाल हैं, जो आदि हैं और जो अनंत हैं। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की, भोलेनाथ की, उस औघड़ दानी की जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर कुबेर का खजाना भी लुटा देते हैं। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में धन के अभाव को लेकर, दरिद्रता को लेकर, कर्ज के बोझ को लेकर बहुत चिंतित रहता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हैं। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। बीमारियों में, व्यर्थ के झगड़ों में या किसी न किसी नुकसान में वो धन चला जाता है। गरीबी जैसे घर के कोने में अपना आसन जमा कर बैठ गई हो। लेकिन मेरे प्यारों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो वहाँ दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा छोटा सा, अत्यंत सरल लेकिन महाप्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो यकीन मानिए, गरीबी आपके घर का रास्ता सदा सदा के लिए भूल जाएगी। ये केवल एक उपाय नहीं है, ये महादेव के प्रति आपके समर्पण की एक ऐसी विधि है जो असंभव को भी संभव बना देती है। सोमवार का दिन, जिसे सोमवार भी कहा जाता है, इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा मन का कारक है। साथ ही सोमवार भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं। उन्हें रिझाने के लिए आपको सोने चांदी, हीरे जवाहरात या 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त को तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देते हैं। आइए अब हम उस विशेष चर्चा की ओर बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सा कार्य है, वो कौन सा अचूक उपाय है जो सोमवार को करने से दरिद्रता का नाश होता है। ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाने वाली है। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब आमदनी के रास्ते बंद हो जाएं, जब कर्ज मांगने वाले दरवाजे पर खड़े हों, तब समझ लेना कि अब विश्वनाथ की शरण में जाने का समय आ गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव का अभिषेक करने से, उनकी प्रिय वस्तुओं को अर्पण करने से वे सभी प्रकार के ग्रह दोषों को, विशेषकर राहु, केतु और शनि की पीड़ा को भी शांत कर देते हैं। आपको करना यह है कि किसी भी सोमवार के दिन, और हो सके तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले। स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रखें, पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व है। न केवल शरीर की पवित्रता बल्कि मन की पवित्रता भी। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को बाहर निकालकर केवल शिव का ध्यान करें। अब आप एक तांबे का लोटा लें। ध्यान रहे, तांबे का लोटा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उस लोटे में शुद्ध जल भरें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उस जल में कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाएं। गंगा जी शिव की जटाओं में निवास करती हैं, इसलिए गंगा जल मिश्रित जल शिव को अत्यंत प्रिय है। अब इस जल में आपको एक विशेष वस्तु मिलानी है जो दरिद्रता की काट है। वो वस्तु है थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चुटकी काले तिल। जी हाँ, कच्चा दूध जो उबाला न गया हो और काले तिल। काले तिल का प्रयोग हम अक्सर शनि दोष और पितृ दोष की शांति के लिए करते हैं, और जब ये शिवजी पर चढ़ाया जाता है तो ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इसके साथ ही आपको चाहिए 5 बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय ये ध्यान रखें कि वो कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। इन बेलपत्रों के चिकने भाग पर जो हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करेगा, वहां आप चंदन से या अष्टगंध से ओम लिख दें या केवल एक बिंदी लगा दें। अब आप किसी भी नजदीकी शिवालय में जाएं जहां प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो। यदि आप घर पर ही पारद शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वो भी उत्तम है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज का दर्शन करें। नंदी जो शिव के परम भक्त और वाहन हैं, उनके कान में अपनी समस्या, अपनी मनोकामना धीरे से कहें। ऐसा माना जाता है कि नंदी के माध्यम से कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसके पश्चात आप शिवलिंग के समक्ष बैठ जाएं। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो अति उत्तम है, क्योंकि उत्तर दिशा देवी शक्ति और देवों की दिशा मानी जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले उन्हीं का स्मरण होता है। गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गजानन, मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और मेरी दरिद्रता का नाश हो।
अब आप उस तांबे के लोटे को, जिसमें जल, कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित हैं, अपने दोनों हाथों में उठाएं। धीरे धीरे एक पतली धारा के रूप में ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय आपका ध्यान पूरी तरह शिवजी पर हो और मुख से निरंतर इस महामंत्र का जाप चलता रहे, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जल चढ़ाते समय ये भावना अपने मन में रखें कि जैसे जैसे ये जल शिवलिंग पर गिर रहा है, वैसे वैसे मेरे जीवन के सारे कष्ट, सारा दुर्भाग्य, सारा कर्ज धुल रहा है। मेरी गरीबी इस जलधारा के साथ बहकर दूर जा रही है। ये भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना भाव के किया गया कर्म केवल एक क्रिया मात्र रह जाता है, पूजा नहीं बनता। जब आप पूरा जल अर्पित कर दें, तब उन 5 बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय बोलें, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाते समय ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपना तन, मन और धन आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें। इसके बाद एक और छोटी सी चीज जो धन आकर्षण के लिए बहुत चमत्कारी है, वो है अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हुआ हो, यानी साबुत चावल। आपको मुट्ठी भर चावल ले जाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। टूटे हुए चावल शिवजी को नहीं चढ़ते। इन साबुत चावलों को शिवलिंग पर अर्पित करें। चावल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र धन वैभव का कारक है। जब आप शिवजी पर चावल चढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में अखंड धन की कामना करते हैं। पूजन के अंत में घी का एक दीपक जलाएं। दीपक का प्रकाश ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। उस दीपक की लौ को देखते हुए भगवान शिव की आरती करें या केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपनी आंखों से आंसू बहने दें अगर आते हैं, क्योंकि आंसू आत्मा की पुकार है। महादेव से कहें कि हे भोलेनाथ, मैं थक चुका हूँ संघर्ष करते करते, अब मेरी नैया आपके हाथों में है। आप ही पालनहार हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। मेरे घर से इस दरिद्रता को सदा के लिए विदा कर दीजिए। ये उपाय सुनने में आपको बहुत साधारण लग सकता है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं, कोई भारी भरकम खर्च नहीं, लेकिन मेरे भाई बहनों, इसकी शक्ति को कम मत आंकिएगा। रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने केवल शिव तांडव स्तोत्र और साधारण पूजन से ही सोने की लंका प्राप्त कर ली थी। कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी घोर तपस्या और शिव पूजन से ही ये पद प्राप्त किया था। एक कथा आती है शिव पुराण में, जहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, उसने अनजाने में ही शिवरात्रि के दिन उपवास कर लिया और बेलपत्र चढ़ा दिए। उस अनजाने में किए गए पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुबेर जैसी संपदा प्राप्त हुई। जब अनजाने में किए गए कार्य का इतना फल है, तो सोचिए जब आप जानबूझकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सोमवार के दिन ये उपाय करेंगे, तो महादेव आपको क्या नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उपाय करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। शिवजी कर्म प्रधान देवता भी हैं। वे पुरुषार्थ को पसंद करते हैं। आप अपना काम, अपना व्यापार, अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करते रहें। ये उपाय आपके कर्मों में आ रही बाधाओं को हटाएगा, आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलेगा। ऐसा न सोचे कि सोमवार को जल चढ़ाया और मंगलवार को घर में नोटों की बारिश हो जाएगी। धैर्य रखें। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे सींचना पड़ता है। आपको ये उपाय कम से कम 11 सोमवार या 16 सोमवार तक लगातार करना चाहिए। बीच में इसे खंडित न करें। स्त्रियों के लिए यदि बीच में कोई समस्या आए तो वे उस सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार से गिनती आगे बढ़ा सकती हैं। एक और गुप्त रहस्य मैं आपको बताता हूँ। सोमवार की शाम, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, यानी सूर्यास्त के आसपास का समय, वो समय शिवजी की प्रसन्नता का सर्वोच्च समय होता है। यदि सुबह आप जल चढ़ाते हैं तो शाम के समय भी शिव मंदिर अवश्य जाएं और वहां केवल एक घी का दीपक जलाकर आएं। और अगर संभव हो तो उस दीपक में एक लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग डाल दें। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को जला देती है। ये शाम का दीपक आपके घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। दरिद्रता केवल धन की कमी का नाम नहीं है, दरिद्रता विचारों की भी होती है। जब हम हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जब हम हमेशा मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ का रोना रोते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यही संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड हमें वही वापस देता है। शिव की भक्ति हमें मानसिक रूप से भी अमीर बनाती है। जब आप शिव के सामने खड़े होते हैं तो आप राजा होते हैं, क्योंकि आपका पिता, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का स्वामी है। इस स्वाभिमान को जगाएं। सोमवार के दिन एक और छोटा सा कार्य जो आप कर सकते हैं वो है दान। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को कुछ न कुछ अन्न का दान करें।
चाहे तो मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा दूध या कोई भी सफेद वस्तु दान करें। सफेद वस्तु का दान सोमवार को चंद्रमा को मजबूत करता है और मन को शांति देता है। जब आप अपने हाथ से देते हैं तो आप ईश्वर को बताते हैं कि आप एक माध्यम बनने को तैयार हैं। जो बांटता है उसे ही और मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध रखें। जिस घर में क्लेश होता है, जहाँ नारी का अपमान होता है, जहाँ बुजुर्गों की आंखों में आंसू आते हैं, वहाँ आप कितने भी शिवलिंग पर जल चढ़ा लें, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शक्ति यानी नारी का सम्मान शिव का ही सम्मान है। इसलिए घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। मेरे प्यारे भक्तों, विश्वास की शक्ति अपार है। एक पत्थर में भी अगर आप भगवान को मान लें तो वो भगवान बन जाता है, और अगर भगवान की मूर्ति को भी केवल पत्थर माने तो वो पत्थर ही रहती है। सारा खेल विश्वास का है। जब आप सोमवार को वो लोटा लेकर मंदिर जाएं